मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग हैं जो यूपीसीए की तरफ से मतलब उत्तर प्रदेश में जो रहते हैं या फिर जो बाहर रहते हैं और यहाँ से क्रिकेट के ट्रायल्स देना चाहते हैं। मैं आज इस वीडियो में ए टू जेड सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं, फ़ोन करते हैं। और पिछले साल ऐसे ही अपने दूसरे वाले चैनल पे एक वीडियो डाल दी थी, उस पर भी 3-4 लोगों के कमेंट्स हैं। मैं इस वीडियो में आपका एक एक डाउट सब कुछ क्लियर करता हूँ कि क्या है, कैसे है और कैसे है। तो देखो, अगर आपको सबसे पहले ट्रायल्स देने हैं या ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, तो सबसे पहला काम है आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोलो या जो सा भी आपके पास ब्राउज़र है, उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आप लिखो, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आपको मेरी स्क्रीन ठीक से नज़र आएगी। इसमें आप लिखो यूपीसीए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख दो और वहाँ पर आपको दिख भी जाएगा बहुत सारे, क्योंकि अभी 31 दिसंबर 2024 से जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 2025 के ट्रायल्स के लिए। तो आपको लिखना है यूपीसीए ट्रायल्स रजिस्ट्रेशन और सर्च कर देना। अब होगा क्या, इसके बाद आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी सबसे ऊपर। बता देता हूँ, किसी दूसरी फर्जी वेबसाइट पे मत चले जाना। और एक चीज़ पहले ही बता रहा हूँ, ये वेबसाइट कभी भी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं मांगती है, तो आपको ऑनलाइन कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई वेबसाइट पैसे मांगे तो वहाँ पर मत पे कर देना। तो देखो, आपको ये वेबसाइट दिख रही होगी www.registration.upca.tv। इस पर लिखा हुआ है registration.upca.tv। तो आपको इसी पे क्लिक करना है और किसी वेबसाइट पर क्लिक नहीं करना। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है कि रजिस्ट्रेशन डीसीए ट्रायल। अब डीसीए से कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ लोगों को लगता है कि ये दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन है। नहीं, डी का मतलब हो जाता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। जो यूपीसी है वो सारी डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू ट्रायल्स कराता है, मतलब आपका जो भी शहर है। तो यहाँ पर आपको क्या डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, और बेसिकली यहाँ पर अब ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है भाई, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट। एक चीज़ लोग पूछते हैं कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट, आगे सब कुछ बताता हूँ, पहले यहीं तक क्लियर कर देता हूँ। अगर आप अंडर 16 तक हो, आपके पास आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, 19 और उस सब का मैं आगे बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर शुरुआत कैसे करनी है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, और अगर तब भी नहीं होते हैं तो कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा वैसे। तो यहाँ पर आपको मोबाइल का ऑप्शन मिलता है, जब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपके घर में मोबाइल नंबर हो, अपने मम्मी का, पापा का, या जिसका भी आपको डालना है, अपना डाल दो। जैसे ही मोबाइल नंबर सबमिट करोगे, वो आपको बोलेगा कि एक ओटीपी फिल कर दो, एक ओटीपी भेजेगा। अब ओटीपी ऊपर मैसेजेस में आ जाएगा, देख करके ओटीपी डाल दो। अब जैसे ही आप ओटीपी डालोगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि भैया रजिस्टर प्लेयर करो, जो भी नया प्लेयर है उसको न्यू प्लेयर के लिए रजिस्ट्रेशन करो। यहाँ पर तो आप वो जो प्लस वाला बटन आ रहा है ब्लू वाला, उसमें क्लिक कर दोगे न्यू प्लेयर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ पर आप जैसे इस न्यू प्लेयर के रजिस्ट्रेशन पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। खैर ये मैंने भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये आपके आई थिंक डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो चलो एक बार देख लो, जल्दी जल्दी से फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे ऊपर तो यही लिखा हुआ है कि भाई जो भी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से रजिस्टर कराएगा वो एक तरीके से यूपीसीए के ट्रायल्स दे सकता है। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सिर्फ जाएंगे। मैंने पिछली वीडियो में जैसा बताया था, ऑफलाइन अब खत्म हो गया है, पिछले साल से स्टार्ट हुआ था। पिछली बार पहली बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और अब हमेशा ऑनलाइन होता है फिजिकल मोड में। अगर कोई आपको कह रहा है कि भैया मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, कोई आपके क्रिकेट एसोसिएशन वाला, तो वो नहीं है, ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ registration.upca.tv वाली ही वेबसाइट है, उसी को चूज़ करना है गलती से, और किसी वेबसाइट को मत चले जाइएगा। उसके अलावा आगे यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की जो भी कॉपी है वो सब आपको अपलोड करनी है। जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है वो आपकी जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए। जेपीजी बोलते हैं कि इमेज को, जैसे हम फोटो क्लिक करते हैं ना, उसको जेपीजी बोलते हैं। और उसका जो साइज़ है वो 40 KB तक का ग्रेटर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आई थिंक हाँ नीचे ही लिखा हुआ है, देखो पिक्सल्स का ज़्यादा ध्यान मत रखना। ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा 140 पिक्सल 110 पिक्सल में कैसे करना है। मतलब आपको थोड़ी जो है ना उसका रेशो चेंज करना पड़ेगा इमेज का। जैसे अभी ये लैंडस्केप रेशो में बना रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे शॉर्ट्स ऐसे सीधे बनते हैं, तो वो सब आपका ऑनलाइन फोटो हो जाएगा, उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे 2 MB से ज़्यादा का नहीं होगा। मतलब अगर आप आधार कार्ड का या फिर जो भी फोटो क्लिक करोगे अपने, उसका क्या बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट का, उसको फोटो क्लिक करने के बाद उसको PDF कन्वर्टर से कन्वर्ट कर लेना, और उसका जो साइज़ है वो 2 MB से कम का ही होगा। वो सब आपको ऑप्शन वहाँ पर मिल जाते हैं कि उसको कैसे करना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है भैया कि जो भी, अगर किसी एप्लीकेंट ने, ये बड़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है, अगर किसी ने गलती से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो यूपीसीए कभी भी या फिर उसकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन कभी भी उसको बाहर कर सकती है। ऐसा नहीं है कि भैया मैं तो ट्रायल दे आया, डिस्ट्रिक्ट के तो मैंने ट्रायल दे दिया, मुझे आगे कैसे बाहर कर रहे हो। अगर आपका कहीं भी कुछ भी गड़बड़ निकला, आपने कुछ फर्जी डाला हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट गलत डाल देते हैं, आधार कार्ड गलत डाला है, एड्रेस आपका मैच नहीं हुआ, तो क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा। चाहे फिर आप कोई सी भी स्टेज में हो, कहीं पे भी कैंसिल हो सकता है, लिखा हुआ है। उसके अलावा और क्या है, करेक्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो। भैया ये चीज़ देखो मेरे साथ भी बहुत बार हुई थी। बेसिकली मैं जगह, जैसे मैंने पहले नोएडा से ट्रायल दिए थे, अब दूसरी जगह से दे रहा हूँ। तो अगर किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से देना है तो भैया वहाँ का आपके पास कोई ना कोई डिटेल होनी चाहिए, वो सब मैं आगे बताऊँगा।
आपके आधार कार्ड पे वो एड्रेस होना चाहिए। अगर आधार कार्ड पे नहीं है वो एड्रेस तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब आप आगे देख लोगे। अब यहाँ पर एक नया ऑप्शन आया, मैं आपको बता दूं, हम जब ट्रायल दे रहे थे तो बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होता था अंडर 19 मेंस कैटेगरी के लिए। मैंने जो स्टार्टिंग के 2 बार ट्रायल दिए उसमें बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होता था, सिर्फ अंडर 16 तक बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। मतलब 14-16 आप दोगे तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। कॉमन क्वेश्चन रहता है, हाँ भैया आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बिना बर्थ सर्टिफिकेट के नहीं दे सकते। 19 में कंपलसरी नहीं होता था, बट मैं बता दूं लास्ट ईयर मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ ही नहीं था। मैं अपना लास्ट टाइम था मेरा अंडर 19 का, मैं दे ही ना पाता क्योंकि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट कभी किसी ने बनवाया नहीं था भैया, मेरे पास था ही नहीं। बट वो जैसे तैसे करके बनाया, अब वो नगर पालिका में जाकर के और वो आपको बनवाना पड़ेगा। इस बार लिखा हुआ है कि सीनियर मेंस कैटेगरी के लिए वो नहीं है, क्या नाम है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, मतलब आप बिना बर्थ सर्टिफिकेट के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सीनियर मेंस कैटेगरी वाले, मतलब 19 वाले और 23 वाले। अब इसमें 19 के लिए अलाउ है या फिर नहीं, क्योंकि मैं 19 का नहीं कर सकता, मैं 23 का भरूंगा यहाँ पर, तो मैं 19 का आपको एक बार फिर भी कंफर्म करके बता दूंगा। लेकिन क्योंकि लिखा हुआ है तो डेफिनेटली अब जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है कि भैया कोई भी एलिजिबल फॉर्म ना डाले, एज जो है वो कैटेगरी सही से डिसाइड करे। अपनी एज कैटेगरी का बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि भाई मेरी एज कैटेगरी क्या है, वो सब आगे आपको इसी में पता चल जाएगी बड़े आसानी से। रजिस्ट्रेशन फीस लिखे हुए कि भैया इस बार भी 400 रुपये ही है, हर बार 400 रुपये ही रह रही है, पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ। जब पहले साल, अब से 4 साल पहले 350 थी। और उसके अलावा आगे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो बताई हुई है कि भाई ये सब आपको माननी पड़ेगी, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की या फिर जो भी उसके है। उसके बाद सबसे नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्ट एंड स्टार्ट रजिस्ट्रेशन। अब आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर, अब आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, अब बात ये है, अब इस पर आप जैसे भी क्लिक करोगे आपके सामने फॉर्म खुलता है। आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये देखना है ना कि मेरा कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये रहता है कि भाई मेरी कौन सी, जैसे एक लड़के ने पूछा था कि भाई मेरा 2008 में आ रहा है तो मेरी कौन सी एज कैटेगरी हो। पहले तो ये बात ध्यान में रखिए, 1 सितंबर एक डेट होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरा तो 1 सितंबर के बाद का बर्थडे है, मेरा तो 1 साल खराब हो रहा है। खराब नहीं हो रहा, आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है। 1 सितंबर के बाद यूपीसीए काउंट करना शुरू करता है डेट। जैसे मेरी 11 सितंबर है, मेरे को 3 साल मतलब मिलेंगे तो सबको ही 3 साल, लेकिन 11 सितंबर का मतलब कि मेरी जो है वो सितंबर से मतलब 1 साल आगे काउंट होना शुरू होगी। तो ये हिसाब होता है जिसकी सितंबर से पहले है। मतलब भाई आपका कह सकते हैं कि अगर आप अचानक से आए हो कि आप 17-18 साल के हो, 17-18 में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 15-16 साल के हो तो वो आपका थोड़ा दिक्कत होगी, वो 1-2 दिन में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर किसी बेचारे की 30 अगस्त है ना डेट ऑफ बर्थ, तो फिर वो नहीं दे पाएगा, उसका 1 साल एक्स्ट्रा ही काउंट होगा, क्योंकि 1 सितंबर से पहले जो है उनका 1 साल एक्स्ट्रा ही काउंट होता है। अब यहाँ पर अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता, देख लो साइड में क्लियर लिखा हुआ है एकदम, हर साल ये चेंज होता है, ऐसी बात नहीं है वेबसाइट परमानेंट रहती है। जब भी ट्रायल्स निकलते हैं हर साल ऐसा लिखा होता है। इवन आप अपनी जब एसोसिएशन में भी जाते थे ना फिजिकल मोड में, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा पर्चा लगा होता था, उस पर कई बार मिसप्रिंट भी कर देते थे कि भाई एज में उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती थी। यहाँ पे तो ऑनलाइन लिखा हुआ है, देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है, जो इस बार वाले जो ट्रायल है वो मैं बता रहा हूँ, जो मतलब अगर आप 2011 से 2014 के बीच में बोर्न हुए हो, 2011 सितंबर के बाद, सितंबर से पहले हो तो नहीं, 2011 से और 2014 तक के बीच में हुए हो तो आप 14 दे सकते हो। 15 का फीमेल्स का है। 16 का अगर आप 2009 से 2011 के बीच में हुए हो तो आप 16 दे सकते हो। 19 में 2006 के बाद वाले चाहिए, जैसे मेरी 2005 है तो मैं नहीं दे सकता। और उसके अलावा क्या 23 में जो 2002 के बाद हुए हैं वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एज कैटेगरी के सारे डाउट क्लियर हो गए। मैंने बता दिया 1 सितंबर डेट होती है जहाँ से यूपीसी अकाउंट करना शुरू करता है। और फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो वेबसाइट पर चले जाओ, कोई पैसे थोड़ी ना देने हैं, नंबर डालो, आपको सारा यहीं पर ही देखने को मिल जाएगा। अब सुनो, अब थोड़ा आगे को जाएंगे। अब जैसे हम नीचे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। अब अगर आप मेरा देखोगे तो मेरी डिटेल्स फिल है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार ट्रायल दे चुका हूँ। लास्ट टाइम भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे तो मैंने अपना यहाँ पर फ़ोटो, अब यहाँ पर आपको फ़ोटो के लिए चूज़ फाइल करने का ऑप्शन मिलता है। मैक्सिमम साइज़ लिमिट साइड में दी हुई होती है, कितना आप भर सकते हो। आपको अपना नाम, अपना लास्ट नेम, अपनी ईमेल एड्रेस सही डालना, क्योंकि ईमेल पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। अपना मोबाइल नंबर, आपकी एज क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, मेल हो फीमेल हो। अब यहाँ पर आती है कि भाई कौन सी एज कैटेगरी में दे रहे हो, अंडर 14 में, 16 में, अंडर 19 में, 23 में, या फिर सीनियर में। अब आई थिंक यहाँ पर मैं जो बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहा था, 19 के लिए भी आई थिंक बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सीनियर की कैटेगरी अलग दी हुई है, 23 से भी अलग दी हुई है, कि मतलब जो 23 से भी ऊपर निकल गए। उसके अलावा आपको पेरेंट्स का नेम कंपलसरी डालना है, उनका पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है। नीचे आ जाती है आपको एड्रेस की डिटेल। मेरा देखो सब कुछ मेरा पहले से फिल पड़ा है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर कर दिया था। एड्रेस के लिए मैं बता रहा था, एड्रेस के लिए आपके आधार कार्ड से वो एड्रेस उठाता है। अब अगर आपके आधार कार्ड पर एड्रेस कुछ अलग है, जैसे मेरे आधार कार्ड पर अलग था एड्रेस, तो या तो भैया आप अपना आधार कार्ड पर एड्रेस बदलवा लो, 50 रुपये में वो बदल जाता है, लेकिन उसमें 14 दिन लगते हैं, तो उसका ध्यान रखना। पहले ही अभी स्टार्ट कराना, अभी तो आई थिंक 1-2 महीना पूरे ट्रायल चलेंगे आराम से। तो या तो आप अपना आधार कार्ड पे एड्रेस बदलवा लो,
या फिर आपके पास 4 और तरीके होते हैं। वो 4 तरीके कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे आप एक चीज़ ध्यान में रखना, मैंने बताई नहीं, यहाँ पे आता है भैया सिटी और स्टेट के नीचे आता है आपकी एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब आप कौन सी एसोसिएशन से हो, अलीगढ़ से, इलाहाबाद से, बरेली से, बुलंदशहर से, जोन सी भी आपकी यूपी में शहर है जहाँ से आप ट्रायल देने वाले हो, वो एसोसिएशन आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है और 2 बार इसको चेक कर लेना है, इसमें गलती मत कर देना। जिस भी एसोसिएशन से आप ट्रायल देना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो और आगे अपना क्लिक कर दो। अब यहाँ पर मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही सारे के सारे इसके पास है, मैंने पिछले साल ही भर दिए थे। आपको यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, अपना फ़ोटो अपलोड तो मैंने पहले ही बता दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा अगर आप 16 और फिर 14 या फिर 19 में हो। उसके अलावा क्या, आप जैसे ही अपलोड करोगे नीचे आप अपनी एसोसिएशन सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। मैनुअली पहले आपको सारा फिल करना पड़ेगा, मेरा पहले से फिल है क्योंकि मैंने पिछले साल ही कर दिया था। अब यहाँ पर आपको पूछता है कि भैया तुम हो क्या, ऑलराउंडर का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन मैं बता दूं अगर आप पहली बार ट्रायल देने के लिए जा रहे हो वहाँ या तो बॉलिंग कराते हैं या बैटिंग कराते हैं, मुझे नहीं पता। मेरी एसोसिएशन में जितनी एसोसिएशन से मैंने दिया है वहाँ ऑलराउंडर का आई थिंक ऑप्शन नहीं था। प्राइवेट जो ट्रायल्स होते हैं YSCL के हुए वहाँ पे ऑलराउंडर का होता है, लेकिन हमारे जो UPCA के होते हैं उसमें ऑलराउंडर का ऑप्शन नहीं होता, तो बॉलिंग कर लो या बैटिंग कर लो। अब होने लगा हो तो भैया मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे में नहीं होता। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे बॉलर हो, बैट्समैन हो, अगर बैट्समैन हो तो विकेट कीपर भी हो गया, राइट आर्म हो, लेफ्ट आर्म हो, पेस डालते हो, मीडियम पेस डालते हो, स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म हो की, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता ही है ऑलरेडी, ये सब आपको सेलेक्ट करनी है। इस सब को जब आप सेलेक्ट कर दोगे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा ये सारी चीज़ें हैं, मैंने पीछे बता दिया कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट नंबर पूछता है, वो इशू कब हुआ है। अब इसका इशू जो लिखा हुआ है ना कि भाई डेट ऑफ इशू कब है, अगर आपके डॉक्यूमेंट पे अवेलेबल है, आपको याद है कि भाई इस साल मेरा बना था, तो वो डाल दो, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ऊपर नीचे भी होगी थोड़ी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका डॉक्यूमेंट लीगल होना चाहिए, वो मेन बात है। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, आधार कार्ड डाल रहे हो कि क्या डाल रहे हो। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपका क्या बोलते हैं, अगर आपका एड्रेस वो नहीं है तो आप वोटर आईडी डाल सकते हो, वोटर आईडी, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये मेरे को देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता, पासपोर्ट डाल सकते हो। तो आई थिंक इसमें वोटर आईडी तो आप 18 से नीचे हो तो बनेगा ही नहीं। आपको सर्टिफिकेट के नंबर, आपको बर्थ सर्टिफिकेट नंबर और आधार कार्ड नंबर सब मिल जाते हैं, उसी पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर छोटे हो तो किसी बड़े को साथ बिठा लो, बड़े हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सारी की सारी एक्सेप्ट करने के लिए बोले गए कि भाई UPCA में अगर खेल रहे हो तो किसी और एसोसिएशन में ही खेल सकते हैं, आपको सारे रूल्स मानने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ आपको यस करनी पड़ेगी। और जब आप ये सब कर दोगे तो अब देखो, जब ये सब हो जाएगा उसके बाद आप जब बैक आओगे, यानी जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आपके पास ऐसे एक समरी आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा, आपके एसोसिएशन का नाम लिखा होगा, आपकी एज कैटेगरी लिखी होगी, फीस आपको कितनी पे करनी है वो लिखी होगी, और एप्लीकेशन आईडी ये चीज़ लिखी हुई होगी, आपकी एप्लीकेशन आईडी लिखी होगी। और यहाँ पर आपको डाउनलोड चालान का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड चालान, अब ये क्या है, अब बेसिकली आपको एक पेपर आएगा, वैसे जैसे ही आप इसको सबमिट कर दोगे ना, आपकी ईमेल पे भी एक मेल आ जाएगा, उसमें भी आपको डाउनलोड चालान मिल जाएगा। यहाँ से मिस हो जाता है तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना अपने मेल पे से। डाउनलोड चालान जब आ जाएगा आपके सामने एक ऐसा पेपर खुल के आएगा, इसमें आपका फीस कलेक्टेड किसने करी, ये सब चीज़ें लिखी हुई है, एसोसिएशन की स्टैंप। अब आपको करना क्या है, आपके शहर में कहीं ना कहीं पर जो आपकी क्रिकेट एसोसिएशन का ऑफिस होगा वहाँ पे जाना है, इस पेपर को प्रिंट आउट करा करके। इसका पहले प्रिंट आउट निकलवा लेना। अब इसमें 2 है, एक ऊपर स्लिप है, एक नीचे स्लिप है, वो आपको फाड़ के एक अपने पास रख लेते हैं और एक स्टैंप लगा के आपको दे देते हैं। और आपको फ़ीस उनको जाके देनी होती है। अभी ऑनलाइन फ़ीस चाहे तो ये चालू कर सकते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि ऑनलाइन दिक्कत रहती है बच्चों को करने में, तो ऑनलाइन अभी चालू नहीं है। आपको अपने एसोसिएशन में जाकर उनको पैसे देने, ऑनलाइन मत जमा कर देना कभी किसी वेबसाइट पे फर्जी कुछ चल रहा हो। और देखो आपकी ईमेल में भी आपको अच्छे से सब कुछ दिखाया होता है कि क्या है कैसे है। और चीज़ बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों कि भैया बैंक डिटेल डालनी है, पैन कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें वो चाहे मत डालो, वो तब ज़रूरत पड़ती है जब आप स्टेट में सेलेक्ट हो जाओ, क्योंकि तब आपका वो ट्रैवल एक्सपेंस और वो सारी चीज़ें, तो तब आपको वहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है अपनी सारी बैंक डिटेल और सब कुछ डालना। उससे पहले मैंने आज तक नहीं डाली है, मेरा पिछले साल मैंने किया था और अभी भी मैंने स्किप कर दी, मैंने अभी भी बैंक डिटेल नहीं डाली। ठीक है, तो क्या है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछ लो। और आई एम सॉरी कि मैं नहीं दिखा पाऊंगा कि भाई कैसे अपलोड डॉक्यूमेंट करने, क्योंकि भाई मेरे पहले से अपलोड है, देखो मेरा सक्सेसफुल हो गया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। कोई दूसरा कर रहा होगा तो उसकी कोशिश करूँगा अपने चैनल पर डाल दूँ रिकॉर्ड करके। कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, सिंपल है, आप कर लोगे। और फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ट्रायल्स।